स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको 11th से ये आपका टूट चैप्टर जो है, तीसरा चैप्टर है, उसका क्वेश्चन आंसर सॉर्ट करा रहा हूँ। तो चलिए, हु वाज किंग टूट। तो राजा टूट कौन था? ठीक है। तो आंसर है, देखिए यहाँ टूट की स्पेलिंग गलत हो गई है। यहाँ पर TUT, ठीक है, TUT। टूट वाज द यंगेस्ट। टूट यंगेस्ट था, मतलब सबसे छोटा। ठीक है। एंड द लास्ट, और अंतिम, एयर उत्तराधिकारी ऑफ ए पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली परिवार का। दैट मतलब जिसने रूल्ड ओवर इजिप्ट, जिसने मिस्र पर शासन किया था। तो क्या कहेंगे कि टूट जो है एक शक्तिशाली परिवार का सबसे छोटा और अंतिम उत्तराधिकारी था, जिस परिवार ने इजिप्ट पर शासन किया था। तो टूट उस शक्तिशाली परिवार का जिसने मिस्र पर शासन किया, सबसे कम उम्र का तथा अंतिम उत्तराधिकारी था। ठीक। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिखा है कि व्हेन डिड टूट डाई। टूट कब मरा? आंसर है, देखिए, टूट डाइड, टूट मरा इन हिज टीन एज, अपनी टीन एज में। टीन एज को क्या कहते हैं? किशोर अवस्था। अबाउट लगभग 3300 ईयर्स एगो, मतलब 3300 वर्ष पहले। अब दूसरा देखिए कि वाई वाज टूट्स मम्मी टेकन आउट हिज टूम। तो देखिए, टूट का शव उसके मकबरे से क्यों निकाला गया? तो टूट्स मम्मी मतलब टूट का शव, वाज टेकन आउट निकाला गया, ऑफ हिज टूम उसके मकबरे से, टू नो जानने के लिए, अबाउट द मिस्ट्रीज रहस्यों के बारे में, रिगार्डिंग मतलब होता है संबंधी, हिज एज उसकी उम्र, एंड डेथ उसकी मृत्यु। तो उसकी उम्र और मृत्यु से संबंधित रहस्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए टूट का शव उसके मकबरे से निकाला गया। समझ में आया? ठीक है। टूट के जीवन और मृत्यु संबंधी रहस्यों को जानने के लिए टूट का शव मकबरे से बाहर निकाला गया। तो ये अब आप समझते चलिए, मैं मीनिंग्स इसीलिए सब बता रहा हूँ। वाई वाज हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन रिसेंटेड। रिसेंटेड का मतलब नफरत किया जाना, नाराजगी व्यक्त किया जाना होता है। तो हावर्ड कार्टर की खोज, वाज रिसेंटेड मतलब हावर्ड कार्टर्स की खोज पर नाराजगी की गई। बिकॉज ऑफ द डैमेज, उस नुकसान के कारण, डन टू द मम्मी, जो मम्मी को की गई थी, जो उस शव को की गई थी, बाय हिम उसके द्वारा। ठीक है। क्या हुआ था कि हावर्ड कार्टर की जांच पर उसके द्वारा शव को किए गए नुकसान के कारण क्षोभ व्यक्त किया गया, अर्थात नाराजगी व्यक्त की गई थी ना। तो देखो, हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड मतलब उस पर, उसकी खोज पर नाराजगी की गई थी, क्योंकि उस खोज ने उस शव को नुकसान पहुंचाया था। ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? बताइएगा। ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, रिसेंटेड का मतलब होता है नाराजगी व्यक्त किया जाना। ठीक है। अब है, देखिए, ये 4 क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। तो ये है कि हु, देखिए लिखा है, हु डिस्कवर्ड टूट्स टूम मतलब किसने टूट के मकबरे को खोजा, एंड व्हेन और कब खोजा, मतलब कौन खोजा और कब खोजा। तो हावर्ड कार्टर वाज ए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश
आर्कियोलॉजिस्ट था। इसको क्या कहते हैं? अंग्रेज पुरातत्वविद। ठीक है। हु डिस्कवर्ड, जिसने खोज किया था टूट्स टूम, टूट के मकबरे की, इन 1922 1922 में। ठीक है। वाई वाज किंग टूट्स डिमाइस वाज ए बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड। वाई मतलब क्यों, किंग टूट्स डिमाइज मतलब राजा टूट की मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी। इवन मतलब भी, बाय रॉयल मतलब शाही, स्टैंडर्ड माने स्तर। तो अब आइए इसका आंसर देखते हैं। किंग टूट्स डिमाइज, राजा टूट की मृत्यु, वाज ए बिग इवेंट एक बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, शाही स्तर से भी। इवन मतलब भी, रॉयल मतलब शाही, स्टैंडर्ड माने स्तर, शाही स्तर से भी राजा टूट की मृत्यु एक बड़ी घटना थी। बिकॉज क्योंकि ही वाज द लास्ट किंग, वह अंतिम राजा था। ऑफ हिज डायनेस्टी, अपने वंश का वह अंतिम राजा था। ठीक। अनयूजुअल व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द आर्टफैक्ट्स ऑफ फ्यूनररी ट्रेजर। ठीक है। तो अब हम लोग देखिए इसका क्या मतलब है। दफन संबंधी खजाने की वस्तुओं के बारे में आश्चर्यजनक बात क्या थी? तो देखिए, दे वर मेड ऑफ प्योर गोल्ड, वे शुद्ध सोने से बने थे। ये आश्चर्यजनक बात थी। दियर साइन वाज एवर लास्टिंग, उनकी चमक जो थी वह एवर लास्टिंग थी, मतलब कभी न खत्म होने वाली थी। ठीक है। शाश्वत जिसको कहते हैं। दीज थिंग्स मतलब ये वस्तुएं, स्टिल मतलब अभी भी, गेट द मोस्ट अटेंशंस सबसे अधिक आकर्षण, सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं, ऐसे कहें। ठीक। What did Jahi Hawass point out about the condition of the mummy? ठीक है। इसका मतलब जही हवास ने शव की स्थिति के बारे में क्या कहा? तो आंसर है, जही हवास पॉइंटेड आउट, जही हवास ने बताया दैट द ममी वाज इन बैड कंडीशन, ममी जो है वह शव जो है बुरी स्थिति में है। बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड, जो कुछ कार्टर ने किया था इन 1920 1920 में। ठीक है। तो जही हवास ने बताया कि शव की हालत कार्टर ने जो 1920 में किया के कारण बहुत ख़राब थी। ठीक है। अब आप ऐसे समझ लीजिए, बिकॉज आप मतलब होता है के कारण, व्हाट कार्टर डिड, जो कुछ कार्टर ने किया था इन 1920s में। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए यहाँ से, अब यहाँ तक हम पूरा फिनिश कर देते हैं। ये है कि वाट वर द थिंग्स बरीड विथ टूट, मतलब टूट के साथ क्या क्या चीज़ें बरीड की गई थी, दफनाई गई थी। टूट वाज बरीड विथ एवरी डे थिंग्स, टूट को रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ दफनाया गया था। लाइक बोर्ड गेम्स थे, जैसे कि बोर्ड गेम्स जानते ही हैं आप लोग, बोर्ड के खेल। ये ब्रॉन्ज रेजर क्या होता है? कांसे का रेजर। ठीक है। और अंडरगारमेंट अंतः वस्त्र होते हैं। और भोजन एंड बॉक्सेस ऑफ फूड एंड वाइन, देखिए भोजन और शराब के बॉक्सेस भी दफनाए गए थे। ठीक है। भोजन और शराब के बक्सों के साथ टूट को दफनाया गया था। विच कर्स डज द नरेटर रेफर टू एज फेरोज कर्स, तो इसका क्या मतलब होता है कि फेरो के अभिशाप से लेखक का आशय किस अभिशाप से है? तो इट वाज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता था, दैट की डेथ मीन्स मृत्यु, और मिसफॉर्च्यून मतलब अभाग्य या दुर्भाग्य, फेल अपान गिरता था, दो उन लोगों पर, हु डिस्टर्ब जो परेशान करते थे फेरो शासक को। इट इज़ द कर्स, यह वही अभिशाप है, रेफर्ड बाय द ऑथर, जो लेखक द्वारा रेफर किया गया है। तो यहाँ लेखक का आशय इसी अभिशाप से है, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक। अब व्हाट थिंग्स फाउंड इन द ग्रेव कॉज्ड सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, तो इसका क्या अर्थ हुआ? कब्र में मिली किन चीज़ों ने खोज के समय सनसनी फैला दी? तो आइए, वेरी ब्यूटीफुल गोल्ड आर्टफैक्ट्स फाउंड इन द ग्रेव, मतलब कब्र में पाई गई बहुत सुंदर सोने की, ठीक है, आर्टफैक्ट्स, शिल्प
कॉज्ड मतलब पैदा की, ए सेंसेशन मीन्स सनसनी, एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी खोज के समय। तो क्या कहेंगे, खोज के समय कब्र में पाए गए सोने की अति सुंदर शिल्प वस्तुओं ने सनसनी फैला दी। वेरी ब्यूटीफुल गोल्ड मतलब बहुत सुंदर, मतलब अति सुंदर सोने की, ठीक है। तो अति सुंदर सोने की शिल्प वस्तुओं ने, ठीक है, आर्ट फैक्ट्स, शिल्प वस्तुओं ने क्या कर दी थी, कॉस्ट, कॉस्ट मतलब फैला देना, ए सेंसेशन मतलब सनसनी, एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी खोज के समय, ठीक है। तो अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ, आप इसको तैयार कर लीजिए।